Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is me, Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel, Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करने का एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप कोई भी चीज अगर याद करते हैं तो आपको लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए जो है वो याद रहेगी और कभी भी नहीं भूलेगी। अब होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट जब भी कोई चीज याद कर रहे होते हैं तो उसको कैसे याद करती हैं कि जैसे ही उस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, एक दफा उसको रीड किया, याद किया, उसके बाद साइड पे रख दिया, उसके बाद वो उस चीज को दोबारा कभी भी नहीं खोलते अनटिल और अनलेस उनका कॉलेज या अकेडमी में कोई टेस्ट आ जाए उस चैप्टर या उस टॉपिक से रेलिवेंट या उनके बोर्ड एग्जाम आ जाए। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज को एक दफा याद करते हैं तो वो चीज जो है या वो जो नॉलेज है वो जाता है हमारी ब्रेन की टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं, वहां चला जाता है। वहां पर जाकर क्या होता है कि वो आपके पास जस्ट एक 1 to 2 डेज के लिए वहां पर स्टोर रहता है, उसके बाद वो नॉलेज जो है वहां से गायब हो जाता है या इरेज हो जाता है। अब आपने करना क्या है कि आप किसी भी टॉपिक को, जैसे आज आपने याद किया या आपने मेरी ये वीडियो देख के इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो फिर आप क्या करें कि इस टॉपिक को 2 से 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करें। अब जब आप इस टॉपिक को 2 दफा रिवाइज करेंगे, 3 दफा रिवाइज करेंगे, फिर ये सारा नॉलेज जाएगा आपके ब्रेन की सेकेंडरी मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भी कोई चीज स्टोर होती है तो वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। फिर आप ऑन एग्जाम डे उस नॉलेज को रिकॉल करते हैं या आप किसी टेस्ट के अंदर रिकॉल करते हैं तो वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलती। तो कोशिश क्या करेंगे, जब भी कोई चीज याद कर रहे होते हैं उसको जस्ट एक दफा याद करके छोड़ ना दिया करें। एक दफा याद कर लिया, वेल एंड गुड। उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करें, दफा बैठ के फिर रिवाइज करें। 2 से 3 दफा अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आज हम अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो इस साल पेयरिंग के अंदर जो है वो ऐड अप हुआ, इससे पहले ये चैप्टर ऐड अप नहीं था। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन आ रही है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से जो है पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती हैं। तो आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए जो है आज मैं चैप्टर नंबर 13 का जो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है आपके पास बोर्ड में आया है, राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड 2 रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को तैयार करने के 2 मेथड्स कहता है लिखें और अमाइनो एसिड्स के 2 रिएक्शंस भी लिखें। और ये क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है। फर्स्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, वो है मैकेनिज्म ऑफ एस्टर फॉर्मेशन। आपने अगर वो वीडियो वॉच नहीं की, जाकर उसको वॉच करें, उसके बाद आपकी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखें। पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर द अमाइनो एसिड्स। पहला तरीका है बाय रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया, यानी कि पहले तरीके के अंदर हम क्या करेंगे कि अल्फा ब्रोमो एसिड लेंगे और इसका अमोनिया के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अल्फा ब्रोमो एसिड और हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा अल्फा ब्रोमो एसिड की। कैसे अल्फा ब्रोमो एसिड को प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और CH, ये आपको समझाने के लिए H मैंने नीचे लिख दिया। ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हम करवाएंगे बेटा जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन इसके अंदर ऐड करेंगे, या इसको आप कहते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो Br2 जो है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल वो ऐड अप करेंगे। अब होगा क्या, यहां से आपके पास H जो है वो Br के साथ मिलके इन द फॉर्म ऑफ HBr यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और आपके पास क्या बच जाएगा, ये देखिए R CH COH और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, उसकी जगह ब्रोमीन यहां पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये COOH है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के साथ अटैच हो जाए उसे हम नाम दे देते हैं अल्फा कार्बन का। ये क्या हो गया, अल्फा। अब अल्फा कार्बन के ऊपर जब Br ग्रुप लग जाए, इसे कहते हैं ब्रोमो ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है तो इसे क्या कह देंगे, अल्फा ब्रोमो एसिड। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या चीज प्रिपेयर कर ली, अल्फा ब्रोमो एसिड। कैसे, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका रिएक्शन करवाया इसके साथ, ब्रोमीन के साथ, या हमने उसकी क्या करवा ली, हेलोजिनेशन करवा ली। तो ये मैंने नेम भी लिख दिया है कि ये आपके पास क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा ब्रोमो एसिड तैयार हो गया। अब इसको उठा के आप नीचे लिख लें जल्दी से। अल्फा ब्रोमो एसिड क्या है? RCHC अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप। अब सेकंड स्टेप में रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। सेकंड स्टेप में इसी अल्फा ब्रोमो एसिड का रिएक्शन करवाएंगे आप अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक ये हो गया NH3 और एक आपको समझाने के लिए मैं दूसरा मॉलिक्यूल यूं लिख देता हूँ NH2। बुक वाले ने इसको कैसे लिखा हुआ है? बुक वाले ने इसको इकट्ठा ही लिख दिया है 2NH3, यानी कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझाने के लिए इस फॉर्मेट के अंदर राइट अप किया है। अब यहाँ से आप देखें कि क्या चीज एलिमिनेट होगी। यहाँ से आप फोकस करें कि ये वाला NH3 इस वाले H को इस वाले Br को साथ में लेके क्या चीज बना देगा? अमोनियम ब्रोमाइड, जिसे हम कहते हैं NH4Br। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव। जो चीजें बच गई हैं उनको लिखते हैं। क्या बचा है? RCHCOOH। इसको लिख लेते हैं RCHCOOH। और यहां से क्या बच गया था? NH2 ग्रुप। यहां से ब्रोमो रिमूव हो गया तो NH2 की जगह पे आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये NH2 अटैच हो गया। ये अल्फा पोजीशन होगी COOH ग्रुप होने की वजह से। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया? अल्फा अमाइनो एसिड। अब देखें अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ जिसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। तो अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है और आगे COOH ग्रुप के जैसे नाम क्या दे रहे हैं? एसिड का। तो यही आपका अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड। हमने पहले स्टेप के अंदर या पहले रिएक्शन के थ्रू जो है वो प्रिपेयर कर लिया। पहले हमने अल्फा ब्रोमो एसिड तैयार किया, उसके बाद हमने अमोनिया से रिएक्शन कराया। सिंपली यहाँ पर जो है अमोनियम ब्रोमाइड ये निकल गया। NH2 ग्रुप जो है Br ग्रुप की जगह यहाँ पर आके अटैच हुआ तो आपका अमाइनो एसिड तैयार हो गया। होप सो ये मेथड समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, स्टैकर सिंथेसिस। स्टैकर सिंथेसिस लॉन्ग के अंदर आए या ना आए, लेकिन शॉर्ट के अंदर ये हर साल बोर्ड के अंदर आती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना ताकि लॉन्ग ना आए तो आप शॉर्ट से एटलीस्ट लिख सको इसको। स्टैकर सिंथेसिस, स्टैकर सिंथेसिस होती क्या है? मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, HCN इज एडेड टू एल्डिहाइड। इसी को हमने लिखना है। इस सेंटेंस को आप याद करें, आपको रिएक्टेंट्स याद हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? HCN को ऐड करो एल्डिहाइड में। व्हाट इज एल्डिहाइड? RCHO। दिस इज योर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या ऐड करने को बोल रहा है? HCN कहता है ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। किसकी प्रेजेंस में ऐड करो? NH3 की प्रेजेंस में। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ओपन करके राइट किया। तो क्या कहता है? अल्फा अमाइनो नाइट्राइल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे होगी इसको देखें आप कि यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये वाला हाइड्रोजन, ये मिलेंगे तीनों, तो आपके पास क्या बन जाएगा? H2O। ये देखिए एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से मिलते हैं क्या बन जाता है? H2O। अच्छा, बाकी जो चीजें बची हैं उनको लिखते हैं हम RCH। आगे क्या है आपके पास? सियानो ग्रुप है जिससे आप नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। और इधर क्या है? NH2। इसको हम यहाँ लगा देते हैं H2 ग्रुप। अब ये आपके पास क्या बन गया? मैंने आपको कहा जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, CN जो है जिसे आप साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस भी कार्बन से अटैच हो जाए उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? NH2 जिसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो ये आपके पास क्या चीज बन गई? अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, अल्फा अमाइनो। और CN ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? नाइट्राइल। तो क्या चीज बन गई? अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी। कुछ भी नहीं किया, हाइड्रोजन साइनाइड या HCN को एल्डिहाइड में ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 या अमोनिया। वाटर एलिमिनेट हुआ और अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बन गया। सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। उसी को उठा के आप नीचे लिख लें। क्या है? अल्फा अमाइनो नाइट्राइल RCHCNNH2। ये आपका अल्फा अमाइनो नाइट्राइल आ गया। इसकी बेटा आपने करवानी है एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस मींस आप यहाँ पर कोई ना कोई एसिड ऐड करेंगे, तो हम ऐड कर देते हैं H3O पॉजिटिव, या आप यहाँ पर खाली कोई H पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हैं। H3O पॉजिटिव का मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये देखिए आप, RCH COOH, नीचे क्या आ जाएगा NH2। अब चीज क्या याद रखनी है बेटा आपने, कि जब भी ये जो CN ग्रुप है जिसे हम कहते हैं सियानो ग्रुप, इसकी जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो सियानो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये चीज आपको याद करनी है कि जब भी सियानो ग्रुप की क्या होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, सियानो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो खैर यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन की डिमांड है, तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे डायरेक्ट। इसको बुक में भी रिएक्शन डायरेक्ट किया हुआ है, तो हम इस पे ऐसे ही डायरेक्ट राइट अप करेंगे। तो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई, यानी कि एसिड ऐड करवाया किसमें, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल के अंदर। तो अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने पे आपका अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इसमें कन्वर्ट हो गया अल्फा के, फिर COOH ग्रुप आ गया, अल्फा कार्बन को क्या अटैच है अमाइनो ग्रुप, तो क्या बन गया, अल्फा अमाइनो एसिड बन गया जी आपका, जैसे हमने यहाँ पर तैयार किया था अल्फा अमाइनो एसिड। तो दो मेथड्स हमने अब तक स्टडी की है, जिसमें हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है, अल्फा अमाइनो एसिड जो है या अमाइनो एसिड जो प्रिपेयर कर लिया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने दो रिएक्शंस डिस्कस करने थे, अमाइनो एसिड का रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन जो अमाइनो एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे एस्टेरिफिकेशन। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। और ये रिएक्शन होता है ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जनरल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब रिएक्शन करता है किससे, अल्कोहल से, ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल से। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा, अल्कोहल H देगी, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। चीजें बच गई, उनको लिख दिया करें मिला के, RCOOR, ये आपका क्या बन गया है, एस्टर ग्रुप। यही एस्टर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। तो हमने जनरल एस्टेरिफिकेशन डिस्कस कर ली किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब किसकी एस्टेरिफिकेशन करवानी है, अमाइनो एसिड की, क्योंकि पहले मेथड में तो हमने अमाइनो एसिड तैयार करने थे, वो हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस लिखने हैं अमाइनो एसिड्स के, तो वो रिएक्शन जिनमें अमाइनो एसिड खुद हिस्सा लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHCOOH, और एक क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला या जनरल स्ट्रक्चर। ये सेम पैटर्न पे किससे रिएक्शन करेगा, इसी अल्कोहल से। व्हाट इज अल्कोहल, OH ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल, और OH जब कार्बन से जुड़ती है तो क्या बन जाता है आपके पास, अल्कोहल। तो ये आपकी अल्कोहल आ गई सेम ऊपर वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब अगेन यहाँ से जो अमाइनो एसिड है ये OH देने वाला है, अल्कोहल देने वाली है H, क्या चीज एलिमिनेट होने वाली है, वाटर, क्या चीज यहाँ से निकल जाएगी, H2O, और साथ में आपने कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो यहाँ पर ऐड करना है, लेट्स से HCl। अब जो चीज बच गई उसको लिखते हैं, क्या बचा, RCHNH2, ये देखिए RCHNH2, और क्या बचा, CO, हम भी लिख देते हैं CO, आगे क्या बच गया, OR, तो हम भी क्या लिख देते हैं, OR। अब ये क्या बन गया, ये आपके पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो क्या बन गया आपके पास, अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच है, अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो एस्टर, क्या बन गया, अल्फा अमाइनो एस्टर बन गया।
तो एस्टरिफिकेशन के थ्रू हमने अल्फा अमीनो एसिड तैयार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। इसके बारे में एक चीज ध्यान में रखें कि नाइट्रस एसिड क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, सो प्रोड्यूस ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको हम ऑन द स्पॉट ही बनाते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन वहीं पर यूज कर लेते हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया, ये देखें HNO2, ये देखें HNO2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। पहले स्टेप में हम फॉर्मेशन करेंगे HNO2 की या नाइट्रस एसिड की। ये बनता कैसी है? इसके लिए हमने सोल्ट लिया है सोडियम नाइट्राइल NaNO2, इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने पे आप देखें कि एसिड जो है वो H देगा और ये जो सोडियम नाइट्राइल है ये क्या देगा? NO2। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बन गया? HNO2। ये बन गया आपका नाइट्रस एसिड। NaCl से मिलकर क्या बना देगा? NaCl। हमने नाइट्रस एसिड बना लिया, HNO2 बना लिया। अब अगले स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं। ये आ गया आपका अमीनो एसिड RCH COOH और अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप अटैच है। ये क्या है आपका? अमीनो एसिड। इसको लिख भी लें बेशक अगर आपको नहीं अमीनो एसिड का पता चल रहा। तो अमीनो एसिड का रिएक्शन किससे करवाना है? हमने HNO2 से। आपको समझाने के लिए मैंने HNO2 को इस फॉर्मेट में लिखा है, OH अलग NO अलग। इसको मिलाएंगे तो ये देखिए HNO2 बन जाएगा। अब कोर्स से देखें इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। ये देखें यहां से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या बन गया? H2O बन गया। फिर देखें एक नाइट्रोजन का एटम ये है, एक नाइट्रोजन का एटम ये है। ये वाला नाइट्रोजन का एटम इस वाले नाइट्रोजन के एटम से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? N2 गैस। तो यहां से क्या चीज निकलेगी? N2 नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी और दो हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन से मिलेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? H2O। अब देखते हैं बाकी जो चीजें बची हैं उनको लिखते हैं RCH हम भी लिख देते हैं। वी हैव RCH COOH, ये बच गया। OH ग्रुप बच गया। OH ग्रुप को उठा के आप NH2 की जगह पे लगा देंगे, वो तो वहां से निकल गया है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? OH ग्रुप। अब ये अगेन आपके पास क्या बन गया? ये आपका अल्फा कार्बन आ गया और ये आपके पास अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप की हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। और इस रिएक्शन में जो चीजें एलिमिनेट हुई हैं वो भी हम लिख देते हैं कि एक तो यहाँ पर H2O निकला है और दूसरा नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ से निकली है। ये दो चीजें एलिमिनेट हुई और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अब बुक वाले ने क्या काम किया है कि बुक वाले ने इस अमीनो एसिड को लिख के आगे एरो लगा के सोडियम नाइट्राइल NaNO2 और HCl को लिख दिया और ये नीचे प्रोडक्ट बना दिए हैं। अगर मैं भी ऐसे रिएक्शन लिखता तो आपको ना समझ आता कि ये प्रोडक्ट असल में बनना कैसे, फिर आपको रट्टा लगाना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने NaNO2 और HCl का रिएक्शन करा के पहले HNO2 नाइट्रस एसिड बनाया, क्योंकि रिएक्शन करना किसके साथ है? उसने नाइट्रस एसिड के साथ करना है। तो फिर मैंने अमीनो एसिड का रिएक्शन करवाया किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। फिर यहाँ से H2O निकला, N2 गैस निकली, OH ग्रुप को मैंने इस CH के साथ मिला के यहाँ पर राइट किया तो आपको समझ आ गया। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास क्या है? ये आपका HNO2 ही है। अगर मैं इसको लिख भी दूं यहाँ पे तो दिस इज योर HNO2 जिसे आप नाइट्रस एसिड कहते हो। ठीक है, ये हो गया। मैंने लिखा मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन या डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर अमीनो एसिड जो है मौजूद था। कैसे बता सकते हैं? यहाँ से निकल रही है नाइट्रोजन गैस, हम जितनी भी नाइट्रोजन गैस निकल रही है उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। लेट्स से वो आता है 100 cm3। अब 100 cm3 में से आप देखें कि एक नाइट्रोजन का एटम आया था HNO2 नाइट्रस एसिड से, दूसरा नाइट्रोजन का एटम आया था आपके अमीनो एसिड से। तो क्या होगा कि हम कहेंगे हाफ नाइट्रोजन जो है वो आई है अमीनो एसिड से, तो हाफ वॉल्यूम किसका होगा? अमीनो एसिड का। और हाफ नाइट्रोजन आई है नाइट्रस एसिड से, तो हाफ वॉल्यूम किसका होगा? नाइट्रस एसिड का। तो 100 cm3 में से 50 cm3 आपका अमीनो एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा और 50 cm3 आपके पास आपका नाइट्रस एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। इसको कहते हैं वेन स्टाइक मेथड भी कह देते हैं। ये वेन स्टाइक साइंटिस्ट था जिसने इस मेथड को मेजर करते हुए अमीनो एसिड की अमाउंट को डिटरमिन किया था। तो होप सो आपको ये मेथड्स और ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप इनको भी अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अपने कॉलेज फ्रेंड, अकेडमिक फ्रेंड से लाजमी शेयर किया करें।
और मेरी वीडियोस को बार बार जो है वॉच किया करें। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रही है आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर इजी केमिस्ट्री 2025 के नेम से मेरा पेज मौजूद है, आप चाहें इसको ज्वाइन करें। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क मी, आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर। इसके अलावा आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।